ये शरीर तो यहाँ का यही रह जाएगा, फिर ये आत्मा जब निकल के जाएगी वहां के लिए तुमने क्या किया? तो ये महाभारत रोज लड़ोगे तो अंदर से ज्ञान जगेगा कि अब संसार के लिए बहुत कर लिया, अब कुछ मुक्ति के लिए भी करना है। जय श्री कृष्ण। और जब ये ज्ञान होने लग जाए तो समझ लो कि अब गीता हृदय में प्रकट हो रही है। महाभारत से हमको आपको बहुत शिक्षाएं मिलती हैं, बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। महाभारत के एक एक पात्र को समझिए आप, एक एक पात्र से शिक्षा मिलती है। पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे पहला पात्र हम किसको मानते हैं? सबसे पहला पात्र हम मानते हैं पांडु महाराज, क्योंकि पांडु जी के यहाँ ही तो 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन। तो पांडु महाराज से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पांडु महाराज से हमें एक शिक्षा मिलती है कि पांडु महाराज को पत्नी के पास न जाने का शाप लगा था। शाप किसने दिया था? एक किदम नाम के संत थे। ये किदम नाम के संत भगवान शंकर जी के परम भक्त थे, परम भक्त। शंकर जी की रोज उपासना करते, सेवा पूजा करते, बिलपत्र चढ़ाते। एक दिन शंकर बाबा खुश हो गए। शंकर बाबा ने कहा किदम ऋषि से, किदम ऋषि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो क्या चाहिए? किदम ऋषि ने कहा बाबा हमें मालूम है कि दुनिया में आप मानवों की रक्षा तो करते ही हो। जय श्री कृष्ण। ये मनुष्य है ना हम और आप, हम लोगों की सहायता तो भोले बाबा करते ही हैं, पर आप तो जीव जंतुओं की भी रक्षा करते हो, पशु पक्षियों की भी रक्षा करते हो, क्योंकि आपको पशुपति कहा जाता है, पशुओं के रखवाले हो आप। और मैंने ऐसा जाना है कि जो सच्चा प्रेम है वो मानवों से ज्यादा पशुओं के अंदर होता है। जय श्री कृष्ण। बुरा मत मानना, हमसे ज्यादा होशियार, हमसे ज्यादा होशियार जानवर होते कि नहीं बताओ? हम लोग बेईमानी का भी खा जाते हैं, ईमानदारी का भी खा जाते हैं। बेईमानी करके भी सब बचा जाते हैं और सबके सामने ईमानदार बनने का ढोंग करते हैं, पर हमारे जानवर बेईमानी का नहीं खाते हैं। जय श्री कृष्ण। ईमानदारी, ईमानदारी का मतलब समझ रहे हो? जो उनके लिए बना है वो वही पाते हैं, ये ईमानदारी है कि नहीं बताओ? जो उनके खाने के लिए बना है वो उसी को खाते हैं, और हम लोग जो हमारे लिए बना है वो तो हम खाते ही हैं, बल्कि जो जानवरों के लिए बना है उसे भी हम छोड़ते। बताओ ये मांस उनके लाने बनो, तुम्हारे लाने हमारे लाने, हमारे लाने तो अनाज बने, मेवा मिष्टान पकवान बने, ये तो सब हम खाते ही हैं, पर हम पशु पक्षियों का भी मांस खा जाते हैं। जय श्री कृष्ण। बताओ ये बेईमानी नहीं है? जो तुम्हारे लिए बना है उसको खाओ, लेकिन हमारी बुद्धि देखो कि हम मांस खा जाते हैं, जो शेर का भोजन है, भालू का भोजन है, वह भी हम कर जाते हैं। पर हमारी भागवत कहती है कि पशु ईमानदार होते हैं। इसलिए सुनो, हमें तो महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम हिरण और हमारी पत्नी हिरणी बन जाए। जय श्री कृष्ण। और जब हमारी इच्छा हुआ करे और तुम्हारो दर्शन को मन हुआ करे तो फिर हम अपनी इच्छा शक्ति से जब चाहे तब मनुष्य बन जाए और जब चाहे तब जानवर बन जाए, हमारी इच्छा पे निर्भर हो जाए। शंकर बाबा तो औगणदानी है, जो मांगा सो कह दिया तथास्तु। जैसे ही तथास्तु कहा तो कदम ऋषि हिरण बन गए और उनकी पत्नी हिरणी बन गई। एक दिन जंगल में दोनों विचरण कर रहे थे, पति पत्नी दोनों किलोल करके खेल रहे थे। उधर पांडु महाराज आ गए और पांडु ने देखा कि हिरण और हिरणी खेल रही है, सो अपना बाण चलाया और वो कदम ऋषि को लग गया। कदम ऋषि तो इच्छा शक्ति से मानव बन गए और पांडु से कहा, पांडु आज मैं अपनी पत्नी के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें भी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर तुम पत्नी की पास
काम की वासना लेकर के जाओगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। जैसे पांडु महाराज नहीं माने, दो पत्नी थी, एक थी कुंती और दूसरी थी माद्री। माद्री के कारण आसक्त हो गए, क्योंकि सरोवर में नहा रही थी, सुंदरता को देख करके मोहित हो गए, पत्नी के पास चले गए, पांडु महाराज को मरना पड़ा। जय श्री कृष्ण। पांडु से हमको आपको एक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि जीवन में कभी भी हिंसा मत करो। जय श्री कृष्ण। अगर आपने हिंसा करी तो उसका परिणाम आपको एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। पांडु ने कदम ऋषि को मारा तो पत्नी के वियोग में आज स्वयं के प्राणों को त्यागना पड़ा। जय श्री कृष्ण। ये शिक्षा हमें पांडु महाराज से मिलती है। दूसरे पात्र कौन है? हमारे भीष्म पितामह जी महाराज। जय श्री कृष्ण। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर पड़े। अच्छा एक बात बताओ, भीष्म पितामह भगवान के कितने बड़े भक्त थे कि भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह को जब नारद बाबा ने आके बताया कि पितामह तुम्हें पता है कन्हैया ने प्रतिज्ञा करी है। क्या प्रतिज्ञा करी है? बोले उन्होंने प्रतिज्ञा करी है कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जय श्री कृष्ण। भीष्म पितामह बोले अच्छा, कन्हैया ने प्रतिज्ञा करी है कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर मैं कन्हैया का सेवक हूं और गंगा का पुत्र हूं तो युद्ध में कन्हैया को अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए बाध्य कर दूंगा। जय श्री कृष्ण। प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली और भगवान को अंत में अस्त्र शस्त्र उठाना ही पड़ा। रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर के मारने के लिए दौड़ना ही पड़ा। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह ने इतनी भक्ति करी और भगवान की प्रतिज्ञा तक तोड़वा दी। लेकिन वही पितामह जब मरे तो बाणों की सैया पर लेट करके मरे। जय श्री कृष्ण। क्यों मरे बताओ आप? जो इतना भक्त हो, इतना श्रेष्ठ हो, जिसने भगवान तक को अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए बाध्य कर दिया हो, उसको बाणों की सैया मिल जाए, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, कई दिन तक बाणों की सैया पर कष्ट भोगना पड़े, ऐसा क्यों? तो एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। क्या? बोले भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा करी वैसी प्रतिज्ञा हम और आपको जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा तो पहली बात टूटने के लिए ही होती है। जय श्री कृष्ण। प्रतिज्ञा तो एक ना एक दिन टूटती ही है, और प्रतिज्ञा भी करनी है तो जैसे हमारे राम जी ने करी कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, निश्चरों से पृथ्वी को विहीन कर दूंगा, ये प्रतिज्ञा राम ने करी। ऐसी प्रतिज्ञा हम और आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए और प्रतिज्ञा कर लो, और प्रतिज्ञा में ऐसे बंध जाओ कि घर की कुल वधू भरी समाज में अपमानित होती रहे, और तुम प्रतिज्ञा में बंधे हुए सब कुछ देखते रहो, तो तुमसे ज्यादा गंदा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। बोलो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी तो द्रौपदी भरी सभा में निर्वस्त्र होती रही। क्यों? भीष्म पितामह अगर प्रतिज्ञा में ना बंधे होते तो क्या द्रौपदी को कोई निर्वस्त्र कर पाता? भीष्म पितामह की जीवन की सबसे बड़ी गलती कोई है तो उनकी अपनी प्रतिज्ञा है। हमारी भागवत कहती है कि प्रतिज्ञा कोई मत करो, और प्रतिज्ञा करोगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई अपराध बन जाएगा, और अपराध बन जाएगा तो भीष्म पितामह की तरह अंतिम समय हमको आपको भी कष्ट भोगने से कोई बचाने वाला नहीं है। त्रिलोकी में कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए प्रतिज्ञा भी करनी है तो धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा करो। जय श्री कृष्ण। धर्म की रक्षा की ये शिक्षा हमें भीष्म पितामह से मिलती है। एक और बात है, कौन? युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी से हमको आपको क्या सीखना चाहिए?
युधिष्ठिर जी से हमको एक शिक्षा मिलती है कि जीवन में सब कुछ करना, पर जुआ कभी मत खेलना। जय श्री कृष्ण। बोलो, जुआ खेलना चाहिए? एक बार की बात है, मेरे कन्हैया से बूढ़ों ने पूछा कि बूढ़ों एक बात बताओ आप। बूढ़ों ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया एक बात बताओ आप। कन्हैया ने कहा क्या बताएं? बोले ये बताओ कि जब पांडवों के पक्ष में आप थे, कन्हैया ने कहा थे, तो फिर पांडवों के पक्ष में आप थे, तो फिर युधिष्ठिर ने जुआ कैसे खेल लिया? जय श्री कृष्ण। और जुआ खेला तो तुम्हारे होते हुए युधिष्ठिर जुआ में हार कैसे गया? जय श्री कृष्ण। बात समझना। कुछ लोग भगवान की भक्ति इसीलिए करते हैं कि हम भगवान को दिया जलाएंगे, भगवान को लड्डू का भोग लगाएंगे तो कल का सट्टा हमारा खुल जाएगा। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये दुनिया बड़ी चालाक चतुर है। कुछ लोग साधु संतों को भोग माला इसीलिए पहनाते हैं कि बाबा जी नंबर बता दो। अब बाबा जी कहते हैं अगर हमारे पास नंबर बतावे की कला होती तो फिर हम काय को झोपड़ी में रहते हैं, फिर काय को बाबा बनते। बोलो, लेकिन दुनिया भगवान की सेवा भी करती है तो सबसे पहले यही सोचती है कि हमें जुआ से फायदा हो। जुगाड़ी तक भगवान की सेवा करते हैं। तो जब युधिष्ठिर तुम्हारे पक्ष में था तो पहले तो उसने जुआ खेला ही क्यों? और मान लो खेला भी तो जिसके पक्ष में आप थे फिर वो हारा क्यों? उसको तो जीतना चाहिए था। भगवान ने कहा उद्धव तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। पहली बात तो ये कि युधिष्ठिर मेरे बगैर पूछे बगैर कोई काम करता नहीं था। युधिष्ठिर का नियम था, जब भी कोई काम करता था तो पहले भगवान कन्हैया से सलाह जरूर लेता था। लेकिन देखिए आप महाभारत की घटना, जिस दिन युधिष्ठिर ने जुआ खेलने का संकल्प लिया उस दिन कन्हैया से संपर्क नहीं किया। जय श्री कृष्ण। उस दिन कन्हैया से नहीं पूछा, पहली बात। दूसरी बात, युधिष्ठिर हारा क्यों? उसका भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने जुआ में कन्हैया को साथ में नहीं लिया। जय श्री कृष्ण। तीसरी बात, कन्हैया ने कहा बोलो, जैसे दुर्योधन ने कहा था कि जब जुआ होगा तो मेरी ओर से पासे शकुनी मामा फेंकेंगे। शर्त रखी थी ना कि जुआ खेला जाएगा पर मेरी ओर से पासे मेरे मामा शकुनी डालेंगे। तो क्या युधिष्ठिर को मेरी याद नहीं करनी चाहिए थी? और युधिष्ठिर को क्या भरी सभा में ये नहीं कहना चाहिए था कि दुर्योधन भैया तुम्हारी तरफ से तुम्हारे मामा शकुनी पासे डालेंगे तो मेरी तरफ से मेरे मामा का लड़का मेरा कन्हैया मेरी ओर से पासे डालेगा। जय श्री कृष्ण। बोलो, कहना चाहिए था कि नहीं कि तुम्हारी तरफ से मामा पासे डालेंगे तो हमारी तरफ से मामा का जो लड़का कन्हैया है वो पासे डालेगा। और अगर मैं पासे डालता तो क्या पांडवों को कभी कोई परास्त कर सकता था? लेकिन होता क्या है कि जब व्यक्ति जुआ खेलता है ना तो सबसे पहले छुप के ही खेलता है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जुआ व्यक्ति खुलेआम नहीं खेलता है, जुआ तो छुप के ही खेलता है। और जब छुप के खेलता है तो क्या सोचता है कि आज जुआ खेलेंगे कल माला माल हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। पर बताओ, जिसने जुआ खेला हो वो माला माल हुआ कभी? कभी नहीं हो सकता। जुआ ना तो जीतने के बाद आप धनवान हो सकते, ना जुआ हारने के बाद धनवान हो सकते। हारोगे तो फिर तो होना ही नहीं है, और जीत भी जाओगे तो भी धनवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो जीता है ना पैसा, फिर वो पैसा काटता है। वो कहता है चल आज 10,000 जीते, कल 20 जीतेंगे, फिर 20 जीत लो, फिर सोचता है कल परसों 50 जीतेंगे, फिर सोचता है अब 1 लाख जीतेंगे। तो ना तो जीतने वाला रुकता है और ना ही हारने वाला रुकता है। जुआ में 10 रुपए हार जाए ना तो सोचता है बस कल खेलूंगा 10 रुपए बराबर हो जाए, फिर तो कान पकड़ लिए कबू खेलूं कोई नहीं। तो ना तो हारने वाला रुकता है, वो सोचता है बैलेंस बराबर हो जाए तो खेलूंगा,
और जो जीतता है वो इसलिए खेलता है कि आज 10 लाख हो गए, कल 10 करोड़ भी हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण। संतुष्टि कहीं नहीं है, दोनों तरफ से बर्बादी है। इसलिए युधिष्ठिर से हमको ये शिक्षा मिलती है कि सब कुछ करना पर जुआ कभी मत खेलना।